नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जो है बाजार एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में था। कंटिन्यू अप 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 था। यहाँ पे जिन्होंने भी बीच बीच में कहीं पे सेल किए होंगे वो सब अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड होने के बाद कहीं ना कहीं उसको एक पुल बैक देना था, एक रिवर्स देना था। तो यहाँ पे आके इसने एक बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव बनाया, डाउन कैंडल बनाई। मतलब यहाँ से इसने एक रिवर्सल का साइन बना दिया। आउटसाइड बार या बेरिश एंगल्फिंग, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि इस जगह पे जाके इसको जो है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिला। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस से इसको एक जो है प्रतिरोध मिला कि ये ऊपर नहीं जा पाए। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस पे आया तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की और बाजार को नीचे ले आए। अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन भी फिर बहुत ही तेज़ी के साथ बाजार एक डाउन ट्रेंड में आया। एक मोरू बाजू टाइप का पूरा के पूरा डाउन ट्रेंड में आ गया। एक कैंडल बना मोरू बाजू टाइप का और वो डाउन ट्रेंड में आ गया। अब लोगों को लगने लगा कि यहाँ से बाजार नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और यहाँ पे जो है नए सेलर ऐड हो गए। इन नए सेलरों जब ऐड हो गए तो अगले दिन जो है ये इन सेलरों की जो है बड़ी उम्मीद रही कि वाह, बाजार नीचे की ओर ऊपर ओपन हुआ है तो चलो आज अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन सेम डे पे क्या हुआ कि बाजार ने नीचे बहुत ज़्यादा गया नहीं और उसी दिन उसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर क्लोज दे दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे एक बायर्सिंग पैटर्न बन गया। एक बायर्सिंग पैटर्न का अर्थ ये हुआ कि जो है बाजार जो है ये अप मूव को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ जिन्होंने सेल किया था वो उन्होंने अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया, उन्होंने अपनी पोजीशन काट दी। यहाँ जिन्होंने बाय करने से चूक गए थे तो वो यहाँ पे बाय करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ जो चूक गए थे या यहाँ पे जो निकले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने चूक गए थे उन्होंने यहाँ थोड़ा बहुत बाय किया और यहाँ पे जो सेल किए थे उन्होंने भी बाय किया। तो इस प्रकार इस कारण से बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया। अब क्या हुआ कि बाजार यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा फॉलो थ्रू लेके ऊपर नहीं जा पाया है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास था। तो जब वो रेजिस्टेंस जोन के पास था और यहाँ से यहाँ तक का कोई गैप भी नहीं था तो वो इसके ज़्यादा ऊपर जाने के चांस यूँ भी ख़त्म हो गए थे। कुछ दिन बाद 2 या 3 दिन तक इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेस बनाया और यहीं की यहीं बाजार घूमता रहा। अब क्या हुआ कि आज जो है डाउ जोन का डेटा आया है। डाउ जोन का डेटा जो है बहुत ही नेगेटिव है। डाउ जोन लगभग 3% के डाउन मूव के साथ पिछले दिन बंद हुआ था। अब जो है डाउ जोन के हिसाब से अगर देखें तो कल मार्केट में एक बहुत ही बेरिश मूव, एक डाउन साइड का मूव आना लाजमी है। तो हमारे एनालिसिस के अनुसार जो है यहाँ पे यहाँ तक का जब हम कल आज जैसे डाउ जोन का जो डेटा नहीं था उसके पहले की बात करें तो यहाँ पे एक बेरिश बायस तो बन चुका था। बेरिश मतलब पैटर्न तो बन चुका था कि भाई ये यहाँ से बाजार जो है नीचे जा सकता है, ज़्यादा ऊपर जाने के चांस नहीं है। यहाँ कहीं हम इसको सेल करने वाले थे, ठीक है। लेकिन जो है अब डाउ जोन का डाटा हमारे सामने है। डाउ जोन के डाटा को देखने के पश्चात हमको लगता है कि कल जो है मार्केट काफ़ी नीचे ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। तो अगला जो है निफ्टी में जो है इस जगह तक ये बाजार आ सकता है। 16,700 से लेके 16,750 से लेके ये 16,630 के बीच की रेंज में बाजार यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। अब जो है हमारी पॉलिसी ये रहेगी कि जब भी बाजार जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट नहीं आए या बाजार अपना जो है रुख चेंज नहीं कर पाए तब तक हम जो है डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे। मतलब हर उछाले पे हर जो है बाजार अगर उछलता है, ऊपर जाता है और कुछ पैटर्न या कुछ इंडिकेशन मिलता है तो हम वो वहाँ पे सेल करेंगे। इसको हम सेल ऑन राइज भी कह सकते हैं। तो एक निफ्टी में जो है हमको लगता है कि यहाँ पे बाजार आकर टिकेगा। यहाँ पे टिकने के बाद क्या पोजीशन बनती है उस हिसाब से हम जो है अपना अगला रुख बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है बाय का ट्रेड नहीं लेना है। बाय का ट्रेड अगर कल डायरेक्ट यहाँ ओपन हो, कंसोलिडेशन हो तो फिर हमको क्या किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या नहीं करना है, वो फ़िलहाल का विषय नहीं है। लेकिन
आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर बाजार आता है तो वो इस लेवल को 16,750 से लेके समझिए आप 16,650 के बीच के लेवल को टच कर सकता है। इसी प्रकार जब है बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी भी जो है निफ्टी की तरह ही एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड के बाद जो है इसने वही निफ्टी की तरह जो है आउटसाइड बार या बेरिश एंगल्फिंग बोले वो बनाया और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड दिया, दो नेगेटिव कैंडल बनाई, फिर एक पायर्सिंग टाइप की कैंडल बनाई और ऊपर जाके वो भी पॉश हो गया। तो जैसा कि निफ्टी का चार्ट है वैसा ही समझो बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन निफ्टी में डाउन साइड मूव जो है, निफ्टी में देखिए आप डाउन साइड मूव यहाँ तक है, यहाँ तक जो है निफ्टी आ सकता है, लेकिन ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी जो है इस लेवल से मतलब नीचे की ओर अगर कल डाउन गैप डाउन भी होता है तो 37,950 से आप समझिए 37,600 के आसपास यहाँ पे यहाँ कहीं रुकना चाहिए। अगर वो उसके नीचे चलता है तो हम फर्दर डाउन साइड बैंक निफ्टी में समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारे आज की रीडिंग और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। थैंक यू।